आप सभी का टेक एडोमेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए और एक नए वीडियो में हाजिर है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये देखते हैं CSS में एरो कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। मैंने पहले से डेस्कटॉप पे CSS नाम का फोल्डर बना के रखा हुआ है, तो उस फोल्डर के अंदर में इस फाइल को सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं CSS आइकॉन नेम देता हूँ .html। इसे मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे मैं HTML का एक बॉडी स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। HTML का बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं CSS आइकॉन नेम देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक टेबल टैग लेना, टेबल टैग, और इस टेबल टैग के अंदर में एक रो ले लेता हूँ। रो के अंदर में एक TD ले लेता हूँ, और इसके भी नीचे मैं एक और TD ले लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने एक रो ले ली। इसी रो को मैं कॉपी कर देता हूँ और इसके नीचे मैं सेकंड वाली रो लेता हूँ। तो इस प्रकार से अब मुझे इस रो के अंदर मुझे एक डिव टैग लेना है। यहाँ पे डिव टैग, इस डिव टैग के अंदर मैं क्लास ले लेता हूँ। क्लास में मैं यहाँ पे टॉप एरो नेम देता हूँ। इसी क्लास को मैं, इसी डिव टैग को मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। टॉप एरो के बाद मुझे यहाँ पे, फिर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर मुझे यहाँ पे राइट एरो, फिर मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ से राइट के बाद मुझे यहाँ पे लेफ्ट एरो। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें। अब मुझे CSS अप्लाई करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी CSS है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे जो मैंने नेम लिया टॉप एरो में इसे कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे डॉट क्लास है इसलिए डॉट आएगा, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। तो मैं इसे CSS आइकॉन डॉट CSS नाम से सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फाइल सेव कर दी। यहाँ पे मैं अभी जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे एक एक कर अप्लाई करना चालू कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले पैडिंग ले लेता हूँ। तो पैडिंग मेरी 30 पिक्सल देनी। तो पैडिंग के बाद मुझे यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल लेनी है। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर स्टाइल के बाद मुझे यहाँ पे बॉर्डर कलर देना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बॉर्डर कलर इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसे हैश, यहाँ पे मैं अपने खुद का चुने हुए कलर दे देता। अभी मुझे यहाँ पे बॉर्डर कलर देने, तो मैं यहाँ पे हैश ले लेता हूँ, और मैंने जो अपने खुद के कोड है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता। बॉर्डर कलर के बाद मेरी बारी आती बॉर्डर विड्थ की। तो मैं यहाँ पे नीचे बॉर्डर विड्थ, तो बॉर्डर विड्थ में 50 पिक्सल, फिर मैं यहाँ पे 50 पिक्सल, और मैं आखिर में 0। फिर मेरे डिस्प्ले की बात आती है। यहाँ पे नीचे डिस्प्ले, मुझे यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक चाहिए। डिस्प्ले के बाद मेरी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म की बात आती है। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे रोटेट। अब इसी रोटेट मेथड की वजह से, जो हमारी इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारे एरोज है उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा टॉप का है, तो मैंने यहाँ पे -35 दे देता हूँ। यहाँ पे डिग्री में होता है, तो यहाँ पे, तो इस तरह से हमें ये 6 प्रॉपर्टीज लगानी है। तो इसके बाद हमारा टॉप का एरो आ जाएगा। तो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं उसी एक्सटर्नल फाइल को लिंक कर देता हूँ। एक्सटर्नल CSS क्या होता है, इंटरनल CSS क्या होता है, इस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नहीं तो आपको सिर्फ आई बटन पे क्लिक करना है, और मैं फाइनली से राइट क्लिक कर देता हूँ और ओपन इन ब्राउजर। यहाँ पे देखिए हमारा एरो आ चुका है। तो इस तरह से, तो अभी हम एक एक करके हम अभी बॉटम एरो के लिए यहाँ पे CSS लिखेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डॉट अप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे मुझे बॉटम एरो के लिए, तो बॉटम एरो के लिए हमारी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, बाकी सभी प्रॉपर्टीज सेम ही रहेंगी। तो मुझे यहाँ पे बॉटम एरो के लिए सिर्फ यहाँ पे, अब मैं इसे देखिए हमारा बॉटम एरो भी आ चुका है। तो बॉटम एरो के बाद हमारी अगली बारी है राइट एरो की। तो मैं राइट को एरो को कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं डॉट और उसे पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इन 6 प्रॉपर्टीज को कॉपी कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आती है राइट की। तो ऊपर हमने -35 दिया था, अब फिर हमने 45 दिया है। अब हमारी -45 है, क्योंकि हमें राइट में जाना है। तो यहाँ पे -45, फिर मैं इसे रन कर देता हूँ, देखिए आ रहा है। फिर बात आती है हमारे लेफ्ट एरो की। तो मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे डॉट पेस्ट, और इसके अंदर में
इन्हीं 6 प्रॉपर्टीज को कॉपी कर देता हूँ। सिर्फ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में हमारा चेंज होगा। तो मैंने यहाँ पे 45 ले लिया, -45 ले लिया। अब हमारी बारी आती 35 की, +35। इसे सेव कर देता हूँ और एक बार रन करके देखिए सभी एरोज हमारे आ चुके। तो इस तरह से हमने एरोज ले लिए। लेकिन अभी हमारी दिक्कत ये है कि ये एरो ओवरलैप हो रहे। तो यहाँ पे मैं अलाइन देता हूँ, टेबल को अलाइन में यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ। तो इसे देखिए, तो इस प्रकार से अब मुझे हाइट विड्थ देनी है। तो मैं यहाँ पे विड्थ इसे 200 दे देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ। तो मैं हाइट इसे 150 दे देता हूँ। तो देख, तो एक एक करके हमने विड्थ दे दी। फिर मुझे हाइट भी देनी। तो मैं यहाँ अभी बहुत दूर हो गए, तो हमें इसे और थोड़ा सा पास ले। तो इस प्रकार से हमने सभी एरोज ले लिए। तो आप इस प्रकार से सभी प्रॉपर्टीज का एक्सेस करके आप किसी भी तरह का एरो डिजाइन कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इस ट्रांसफर प्रॉपर्टी में किस तरफ रोटेट होना है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इसी हिसाब से आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी में चेंज करना है। बाकी प्रॉपर्टी आपकी सेम ही रहेंगी। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि CSS यूज करके हम एक वेबसाइट पर एरो कैसे डिजाइन करें। हम इन एरोज को हम किसी भी वेबसाइट पर ले सकते हैं। इस पर लिंक भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक किया, नेक्स्ट पेज पर जाए। तो इस प्रकार से। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं और एक नई वीडियो।